एस्पिरेंट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस के कुछ ऐसे टॉपिक्स जिसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि इन टॉपिक्स से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इन टॉपिक्स को मैंने जो रिसेंट अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनको एनालाइज करके निकाला है। ये टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो एसएससी है वो लगभग सेम एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो करता है जो पूरे साल भर चलता है। तो इससे हमको थोड़ा पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक्स को जानने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम्स में कितने क्वेश्चंस डूएबल होते हैं। कोई भी एग्ज़ाम एसएससी के एग्ज़ाम्स में, मतलब जो जीएस का सेक्शन है उसमें जो 50% क्वेश्चन होते हैं वो हर कोई जिसने बेसिक उस सब्जेक्ट को, मतलब कि जैसे जीएस है उसको आपने अगर बेसिक पढ़ा हुआ है तो 50% क्वेश्चन आप ज़रूर बनाएंगे। हम एसएससी स्टेनोग्राफर की जैसे बात कर लेते हैं तो उसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें से जो 25 क्वेश्चन होते हैं वो आपके डूएबल होते हैं। उसके बाद बचे 25 क्वेश्चंस, उसमें से भी हम देखें तो उसमें जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े आपके डाउट में रहेंगे। आपने उस टॉपिक को पढ़ा होगा पर आपने इन क्वेश्चंस के पीवाईक्यू नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन हैं। बट आप थोड़ा डाउट में हैं, जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं तो आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं। ये तो रहे डाउट वाले क्वेश्चन। उसके बाद आ जाते हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। ये जो 10 मार्क्स के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसको आपको इग्नोर करना है और इसमें आपका जो टाइम है उसको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इससे आपके अदर जो सब्जेक्ट्स है उसमें आपका टाइम नहीं बचेगा। तो आपको क्या करना है कि जो 25 क्वेश्चन है उसके तो क्वेश्चंस अच्छे से करने ही हैं। उसके बाद जो डाउट वाले क्वेश्चन बच जाते हैं उसमें से भी आपको कुछ क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू करके रख देना है, सारे डाउट वाले क्वेश्चन को। उसके बाद लास्ट में आपको थोड़ा सोच समझ के उसमें से भी कुछ अटेम्प्ट करने हैं। लगभग आपके 25 प्लस इससे मार्क्स आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उसको देख लेते हैं, जिसमें कि हमारा आता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड बायो। ये जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको पूरा करना है और अच्छे से करना है। इसमें कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक अलग से नहीं देखना है, इसको पूरा का पूरा करना है आपको। और ये करना कहाँ से है, इसको आपको लूसेंट से पूरा पढ़ना है। सबसे पहले आपको लूसेंट से इसका पूरा बेसिक पढ़ लेना है, उसके बाद इसके पीवाईक्यूज लगाने हैं। इसके बाद आ जाते हैं लीस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट में, जो कि है केमिस्ट्री और फिज़िक्स। इसके क्वेश्चन 1-2 देखने को मिलते हैं और कभी कभी अल्टरनेट में देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री का आया तो फिज़िक्स का नहीं आया। तो इसको आप, कई स्टूडेंट को ये थोड़ा दिक्कत जाती है इसको पढ़ने में। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके केमिस्ट्री और फिज़िक्स के जो 9th-10th का साइंस है उससे कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप इसके पीवाईक्यू लगा सकते हैं। और इसमें कई बार क्या होता है कि बहुत हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, उसको हमको इग्नोर करना है। जो बेसिक है वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा बनना चाहिए। और अभी के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें मैंने देखा है कि पीरियोडिक टेबल से बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं केमिस्ट्री से, तो उसको तो आपको अच्छे से कर ही लेना चाहिए। अब आते हैं मिसलेनियस टॉपिक में। अभी के जो रीसेंट एग्ज़ाम हैं उससे मैंने कुछ टॉपिक्स पिक किए हैं जिसके पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसमें सबसे पहला है गवर्नमेंट स्कीम, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़। ये जो टॉपिक है उसमें आपको क्या करना है कि करंट अफेयर वाले ना देखकर ज़्यादा से ज़्यादा आपको
पुरानी पॉलिसीज़, स्कीम, प्रोग्राम के को ज़्यादा देखना है, जैसे कि उसके फुल फॉर्म और उसका टाइम पीरियड, लॉन्च कब हुआ था, लॉन्च डेट एंड अदर थिंग्स, उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट होगा उसको देखना है। और आपको कोशिश करना है कि जो प्रीवियस ईयर्स की थी, जैसे कि 2021 की तो आपको करना ही है, उसके पहले की भी कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट की, सो उसको आपको देख के जाना है। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है सेंसस। सेंसस 2011 से हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो इसको तो आपको अच्छे से कर ही लेना चाहिए। एंड एक और बात, इसमें अभी देख रहे हैं कि वो फर्स्ट स्टेट कौन सा है, मतलब पॉपुलेशन वाइज वगैरह नहीं पूछ रहा है, वो सेकंड स्टेट पूछ ले रहा है। सो आपको फर्स्ट सेकंड दोनों अच्छे से करना है और सेंसस 2011 को पूरा अच्छे से कर लेना है। देन आता है रिवर एंड डैम्स। रिवर एंड डैम्स के भी जो टॉपिक है पूरा आपको अच्छे से कर लेना है। जो हमारी इम्पॉर्टेंट रिवर हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज एंड उनमें कौन से डैम्स बने हैं जो इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उसको आपको अच्छे से कर लेना है। एक और टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सारे एग्ज़ाम में देखा गया है, जो कि है हिंदी कैलेंडर से पूछा जा रहा है। मतलब कि जो हिंदी कैलेंडर में जो 12 मंथ्स होते हैं उसको पूरा आपको सीक्वेंस में याद रहना चाहिए। और जैसे कि आपको कोई फेस्टिवल पूछ ले रहा है तो वो कौन से मंथ में, जो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, ये पूछ ले रहा है, तो आपको ये भी अच्छे से याद होना चाहिए। एंड एक और टॉपिक है जो कि है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इससे भी हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चंस आते हैं। इसके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के आपको टर्म्स देख लेने हैं और उस टर्म को किसने दिया था इसको भी अच्छे से देख लेना है। अब इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, जो कि आपको हर एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाते हैं, वो है हमारा आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन। आर्ट एंड कल्चर से लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। सो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपोनेंट। सो इसमें आपको क्या क्या करना है, उसके जो भी एक्सपोनेंट हैं उनके घराना याद रखना है, उनने कौन से अवार्ड रिसीव किए ये याद रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि अभी के एग्ज़ामों में देखने को मिला है वो है पद्मा अवार्ड से, जो कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एक्सपोनेंट्स को मिला है। सो वो एक्सपोनेंट को अच्छे से याद कर लेना है, जिसको 2021 और 2022 में पद्मा अवार्ड्स मिला है, चाहे वो पद्मश्री हो, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण हो। सो इसको आपको अच्छे से कर लेना है। एंड उसके बाद आ जाते हैं हम क्लासिकल डांस, फोक डांस। सो इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी सेम सारे एक्सपोनेंट जो भी डांसर हैं उनके नाम याद रखना है और उनके कई बार घराना भी होते हैं उसको भी याद रखना है। और फोक डांस में आपको क्या याद रखना है, वो फोक डांस किस स्टेट से रिलेटेड है। इसके बाद आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है 5 ईयर प्लान से रिलेटेड। सो इसको आपको अच्छे से कर लेना है क्योंकि इससे लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो इसको कैसे करना है, आपको इसका हर प्लान के टाइम पीरियड को देख लेना है और उस टाइम पीरियड पे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे उसको देखना है, कितना सक्सेसफुल हुआ, कौन से प्रोग्राम लॉन्च हुए, ये सब को देखना है, आपको पूरा डिटेल में देख लेना है। फिर आ जाते हैं बुक एंड ऑथर में आपको सारे प्रीवियस ईयर के बुक एंड ऑथर के क्वेश्चंस देख लेने हैं और उस ऑथर की जो न्यू बुक्स भी लॉन्च हो रही है उसको भी देख लेना। मतलब प्रीवियस ईयर में जो ऑथर के बुक के बारे में पूछा गया है उसके जो न्यू बुक लॉन्च हुई है उसको भी आपको देख लेना है। इसके बाद आ जाता है स्पोर्ट्स का टॉपिक। सो स्पोर्ट्स के टॉपिक में आपको क्या करना है कि कौन सा गेम कब ऑर्गेनाइज़ हुआ और पहली बार कब ऑर्गेनाइज़ हुआ, जैसे कि ओलंपिक है वो पहली बार कब ऑर्गेनाइज़ हुए ये देख लेना है। और इसमें जो होस्ट कंट्री कौन सी थी ये देख लेना है। और करंट अफेयर में अगर आप स्पोर्ट्स का देख रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा भी रिसेंट ना देखिए, आप 2020,
21 और 23 का अच्छे से याद कर लीजिए कि कौन सी कंट्री विनर है और कौन सी कंट्री में होस्ट किया गया। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। और एक और चीज़ है, स्पोर्ट्स में कौन से स्पोर्ट्स में कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है, ये भी बहुत देखने को मिला है, तो इसको भी आप अच्छे से कर लीजिए। देन आ जाता है फेस्टिवल एंड फेयर्स। फेस्टिवल एंड फेयर्स में आपको क्या देखना है कि उस फेस्टिवल को कौन से स्टेट में मनाया जाता है एंड उस फेस्टिवल की कुछ डिटेल्स, जैसे कि कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है, कौन सा कॉस्ट्यूम पहना जाता है और कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, इसको थोड़ा थोड़ा देख लेना है, जो जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल और फेयर्स हैं इससे रिलेटेड। सो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं हम। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग।